जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय भक्तों। आज हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा थे राजा महिजीत। राजा महिजीत बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। किसी के घर अन्न की कमी नहीं थी। व्यापारी अपने व्यापार से प्रसन्न थे। किसान अपनी खेती से खुश थे। गरीबों की सहायता की जाती थी। राजा स्वयं भी धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। वे ब्राह्मणों, साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते थे। उनका न्याय इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर के लोग अपने विवाद लेकर उनके दरबार में आते थे। राजा बिना किसी पक्षपात के न्याय करते, लिए उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा महिजीत के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा का सबसे बड़ा दुख, राजा के महल में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन जब राजा दूसरे राजाओं के बच्चों को अपने माता पिता के साथ खेलते देखते, जब वे किसी छोटे बच्चे को अपने पिता की उंगली पकड़कर चलते देखते तो उनके मन में एक टीस उठती। वे सोचते, मेरे महल में इतना संपत्ति है, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। धीरे धीरे राजा का यह दुख इतना बढ़ गया कि वे चिंतित रहने लगे। रात को उन्हें नींद नहीं आती। कभी वे भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करते, कभी भगवान शिव जी का स्मरण करते। कभी वे अपने मन से कहते, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई कमी है तो मुझे बताइए। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए। रानी भी राजा का दुख देखकर बहुत दुखी रहती थी। वह अपने पति को समझाती, महाराज, भगवान पर विश्वास रखिए। जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन राजा का मन बेचैन रहता। राजा ने मंत्रियों से पूछा। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, आप सभी मेरे शुभ चिंतक हैं। मैंने अपने जीवन में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, फिर भी मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह चिंता दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। सभी विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास तुरंत कोई उत्तर नहीं था। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, इस विषय में किसी महान ऋषि की शरण लेना उचित होगा। सभी ने इस बात का समर्थन किया। फिर राजा ने मंत्री और राज्य के अनेक विद्वान ऋषियों की खोज में निकल पड़े। ऋषि लोमश से भेंट। काफी खोज के बाद उन्हें एक शांत और पवित्र स्थान पर महर्षि लोमश के दर्शन हुए। ऋषि अत्यंत तेजस्वी थे।
उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा के मंत्री और अन्य लोग उनके चरणों में जाकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने ऋषि को राजा की पूरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा बहुत धर्मात्मा है। उन्होंने हमेशा प्रजा का हित किया है, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा इस कारण बहुत दुखी रहते हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनकी यह समस्या दूर हो सके। महर्षि लोमश कुछ क्षण ध्यान में बैठे रहे, फिर उन्होंने आंखें खोली। उनके मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे राजा के पूर्व जन्म का एक कर्म इस स्थिति का कारण बना है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा कर्म था? राजा के पूर्व जन्म की बात महर्षि लोमश ने बताया। पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा ही थे। एक दिन उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। राजा को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने उस गाय और उसके बछड़े को वहां से हटाकर स्वयं पानी पी लिया। फिर ऋषि ने कहा, वह कर्म देखने में बहुत छोटा था, लेकिन किसी जीव को उसके अधिकार से जल से वंचित करना उचित नहीं था। उसी कर्म के कारण इस जन्म में राजा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह सुनकर राजा के मंत्री दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, क्या अब राजा के लिए कोई उपाय नहीं है? ऋषि ने कहा, उपाय अवश्य है। सभी की आंखों में आशा जाग उठी। पुत्रदा एकादशी का रहस्य। महर्षि लोमश ने कहा, सावन मास के शुक्ल पक्ष में भी जो एकादशी आती है वह अत्यंत पवित्र मानी गई है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की श्रद्धा से पूजा करके और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करके इसके पुण्य का फल राजा को समर्पित किया जाए, तब राजा के जीवन में संतान सुख का मार्ग खुल सकता है। महर्षि की बात सुनकर भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, हमें यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? महर्षि ने उन्हें भगवान विष्णु जी की पूजा, व्रत, जागरण और भगवान का स्मरण करने की विधि बताई। पुत्रदा एकादशी का व्रत। एकादशी का पवित्र दिन आया। राजा के मंत्री, ब्राह्मण और नगर के अनेक लोगों ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। सुबह स्नान करके सभी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान किया। भगवान जी के सामने दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किया, फूल, फल और नैवेद्य चढ़ाए और पूरे दिन भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करते रहे। उन्होंने अपने मन में केवल एक बात रखी, हे नारायण, हमारे राजा पर कृपा कीजिए, उनके जीवन का दुख दूर कीजिए। रात को सभी ने भगवान की कथा सुनी, भगवान के नाम का स्मरण किया, भजन और कीर्तन किया। इस प्रकार उन्होंने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी का शुभ दिन आया। अगले दिन द्वादशी आई। सभी ने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। इसके बाद उन्होंने एकादशी व्रत से प्राप्त पुण्य का फल राजा महिजीत को समर्पित कर दिया। राजा ने भी भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर
प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य बचा है, यदि मेरी भक्ति में कुछ सच्चाई है, यदि मेरे राज्य की प्रजा की सेवा का कोई फल है, तो मुझे क्षमा करके अपनी कृपा प्रदान कीजिए। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा नहीं, आशा थी। भगवान जी की कृपा। कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी के व्रत और उसके पुण्य के प्रभाव से राजा महिजीत की रानी ने गर्भ धारण किया। समय बीतता गया, राजमहल में खुशियां लौटने लगी। 9 महीने के बाद रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में मंगल गीत गाए जाने लगे, गरीबों को दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। राजा महिजीत ने भगवान विष्णु जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि संसार की कोई भी शक्ति आपकी कृपा के सामने बड़ी नहीं है। जिस जीवन में मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, वही आपने मेरे लिए आशा का दीप जला दिया। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कथा से मिलने वाली सीख। बहनों और भाइयों, यह कथा हमें केवल पुत्र प्राप्ति की बात नहीं बताती, यह हमें बहुत गहरी सीख देती है। पहली सीख है, किसी की जीव को बिना कारण दुख नहीं देना चाहिए। छोटा सा कर्म भी कभी कभी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। दूसरी सीख है, भगवान से प्रार्थना करते समय धैर्य रखना चाहिए। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं। कभी कभी भगवान सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। तीसरी सीख, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को संयमित करना, बुरे विचारों से दूर रहना, झूठ, क्रोध, अहंकार और किसी को दुख देने से बचना, और भगवान के नाम का स्मरण करना। संतान सुख के लिए विशेष प्रार्थना। यदि आप यह कथा संतान सुख की कामना से सुन रहे हैं, तो मन को शांत करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान कीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर और प्रेम से बोलिए, हे भगवान श्री विष्णु जी, मेरे घर में सुख, शांति और मंगल बनाए रखिए। मेरे बच्चों को स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु बनाइए। जिन दाम्पत्यों के जीवन में संतान का सुख नहीं है, उनकी मनोकामना पूरी करने की कृपा कीजिए। उनके मन में चिंता दूर कीजिए, उन्हें धैर्य दीजिए और उनके घर में अपनी कृपा का प्रकाश भर दीजिए। हे नारायण, हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलतियां हुई है, उन्हें क्षमा कीजिए और हमें सद्बुद्धि दीजिए। अब 3 बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक परंपरा में पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और संतान की मंगल कामना से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य केवल
पुत्र प्राप्त तक सीमित नहीं समझना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य, दीर्घायु, सद्बुद्धि और सुख के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना, तुलसी अर्पित करना, एकादशी व्रत रखना, कथा सुनना और भगवान के नाम का स्मरण करना श्रद्धा की परंपराओं में विशेष माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की सच्चाई। भगवान को दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। दर्शकों के लिए भावुक संदेश। अगर आप यह कथा यहाँ तक सुन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपने केवल एक कहानी नहीं सुनी, आपने भगवान श्री हरि जी की भक्ति और एक सच्ची प्रार्थना की कथा सुनी है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक बात जरूर अपनाइए, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट मत दीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और सबसे जरूरी बात, भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब मनुष्य के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान की कृपा एक नया रास्ता खोल सकती है। तो भक्तों, यही थी सावन पुत्रा एकादशी की पौराणिक कथा। राजा महिजीत की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हमें भगवान पर ध्यान साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए, सच्चे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बनाए रखे। सभी बच्चों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे और जिन माता पिता के मन में संतान के लिए कोई प्रार्थना है, भगवान उन्हें धैर्य और उचित मार्ग प्रदान करे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण, हरि बोल।